हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो आज हम सिखलाने जा रहे हैं आपको प्रॉफिट लॉस का एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल। बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल है। आपको देख के लगता होगा बहुत ही डरावना, लेकिन इसका बहुत ही आसान सा सोल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो फिलहाल बढ़िया सा कॉपी कलम लेके बैठिएगा। और आपको पता होगा कि मैं ऐसे ही बताता हूँ जैसे लगेगा कि आपको बिल्कुल क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करते हैं। ठीक है, देखिए सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एक दुकानदार 1 रुपया में 10 के भाव से कुछ सामान खरीदता है। उतना ही सामान 1 रुपया में 20 के भाव से खरीदता है। दोनों को मिलाकर उसे 2 रुपया में 30 के भाव से बेचता है। तो व्यापार में हुए लाभ या हानि का प्रतिशत बतावें। सवाल आपको समझ में आया? एक दुकानदार है, अपना दुकान के लिए 1 रुपया में 10 के भाव से कुछ सामान खरीदता है। फिर क्या करता है, उतना ही सामान फिर 1 रुपया में 20 के भाव से खरीदता है। दोनों को मिक्स कर देता है और 2 रुपया में कितना के भाव से, 30 के भाव से बेच देता है। तो आपसे पूछता है कि उसको कितना लाभ या हानि होता है, यहाँ का प्रतिशत बताना है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, उनके ऑप्शन में एक रहता है नो लॉस नो प्रॉफिट। वो क्या करते हैं, सीधा इसको टिक कर देते हैं। उनको लगता है कि एक में 10 खरीदा, एक में 20 खरीदा और दोनों को मिला के 2 में 30 बेच दिया, तो उससे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों होगा? जब आप सवाल को ध्यान से पढ़िएगा तो ये कभी नहीं कहता है कि 1 रुपया में 10 खरीदा, 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदा और 1 रुपया में 20 के भाव से खरीदा। आप कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि 1 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिए। मान लीजिए कि 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदा और 1 रुपया में 20 के भाव से खरीदा, तो कितना सामान खरीदा वो पता नहीं है। तो आप इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 10 20 का एलसीएम हो गया 20। ठीक है, तो मान लीजिए पहले को 20 सामान खरीदा। 20 सामान खरीदा 1 रुपया में 10 के भाव से, तो उसको कितना पूंजी देना पड़ा उस टाइम, 2 रुपया। बाद में इतना ही सामान खरीदने के लिए उसको देना पड़ा 1 रुपया। तो टोटल वस्तु का दाम कितना हो गया, 3 रुपया वो क्या किया, खर्च किया। और वस्तुएं कितना खरीदा, 40 खरीदा। 20 पहले खरीदा, 20 बाद में खरीदा। ठीक है, टोटल वस्तु कितना खरीदा, 40। पूंजी कितना लगाया, मान के चलिए 3। चलिए अब इसको बेचता कैसे है भाई, सेलिंग प्राइस क्या है, 2 रुपया में 30। तो एक वस्तु का दाम तो होगा भैया 2/30। ठीक है, 2 रुपया में 30, तो एक वस्तु का दाम 2/30। और कितना वस्तु बेचा है, 40 वस्तु, तो गुने 40। 0 0 कट गया, 4 दूना 8/3। अब देखिए आपके पास अब सीपी भी आ गया, एसपी भी आ गया। तो आपको देखने से लगता होगा कि 3 रुपया और 8/3 रुपया में सीपी जो है वो ज्यादा है। अब यहां देखिएगा कि 3 में खरीदा, 8/3 में बेचा, तो ये बेचने वाला दाम कम है, तो यहाँ निश्चित रूप से क्या हुआ है, लॉस हुआ है। लेकिन आपको लॉस परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 3 में से 8/3 घटा दीजिए। कितना आया, 3 3 9 -8, 1/3। अच्छा, कितने पे निकालना है, 3 पे। ठीक है, लॉस बट्टा क्रय मूल्य है ना, गुने 100। तो कितना हो गया, 100/9। कितना हो गया भाई, 11.1/9% का क्या हुआ, आपको लॉस हुआ। तो ऐसे सवाल में ध्यान रखिएगा कि हमेशा और हमेशा लॉस ही होता है। कभी उसको प्रॉफिट नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, लॉस, हमेशा लॉस होगा। ठीक है, अब देखिए तो हो गया कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। और साथ साथ मैंने बताया कि 1 सेकंड के अंदर आप बनाओगे सवाल को, 2 सेकंड के अंदर बनाओगे, तो कैसे बनाओगे, आपको बस इतना सा काम करना है। 10 और 20 का एलसीएम लिया, टोटल वस्तु हो गई कितना, 20। पहले कितना पूंजी लगा, 1 रुपया, बाद में कितना लगा, 2 रुपया। तो इस दोनों को जोड़ लेना है, 2 1 3। ठीक है, और 3 का स्क्वायर होता है 9। इस 9 से क्या करना, 100 में डिवाइड कर देना है, 11.1/9%। यही होगा आपका लॉस। ऐसे सवाल होंगे, ऐसा ही टेक्निक आपको हमेशा लगाना है, बस यही टेक्निक, छोटा सा टेक्निक, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये अनुभव की बात है। अब देखिए एक और सवाल लेके मैं आपको बताता हूं।
देखिए मान लीजिए दुकानदार 1 रुपया में 20 के भाव से खरीदा और उतना ही सामान फिर 1 रुपया में 25 के भाव से खरीदा और दोनों को मिला दिया और 2 रुपया में 45 के भाव से क्या किया, बेचा। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और ट्रिक के साथ भी मैं आपको पहले ही आंसर बता देता हूं कितना आएगा। देखिए 20-25 का एलसीएम है ना 100 होगा। पहले कितना पूंजी लगा, 5 रुपया, बाद में कितना पूंजी लगा, 4 रुपया। अब देखिए 5 4 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 81 से क्या करना है आपको, 100 में भाग करना है। इतना परसेंट का क्या होगा, लॉस होगा। 100% गारंटी है। ठीक है, देखिए इसको कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताता हूं। देखिए शुरुआत में कितना पूंजी फंसा, 5 4 9 रुपया। बेचने के टाइम कितना वस्तु हो गया, 200 वस्तु। एक वस्तु का दाम कितना हो गया, 2/45। क्यों, क्योंकि 2 रुपया में 45 के भाव से बेचा है। तो एक वस्तु का दाम 2/45 और 40 वस्तु का गुने 40, 5 8 40, 5 नंबर 45। ठीक है, कितना हो गया भाई, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, 2 रुपया में 45। ठीक है, एक वस्तु का दाम 2/45। ओहो सॉरी, यहाँ पे कितना वस्तु है, 200 वस्तु। कितना वस्तु, 200 वस्तु। 40 तो पहले था। तो 5 नंबर 45 और ये 40, 80/9। ठीक है, अब देखिए जिस वस्तु का दाम सीपी कितना है, 9 रुपया, एसपी आया है 80/9, तो भाई लॉस हुआ। 9 से कम है 80/9, कितना लॉस हुआ, 90 में से 80/9 घटाएंगे तो 9 9 81 माइनस 80, 1/9। और चूंकि हमको लॉस प्रतिशत निकालना है तो 1/9 कितने पे, 9 पे, तो गुने 9 इंटू 100। ये हो गया जी आपका आंसर। देखिए इससे पहले मैंने आपको आंसर बता दिया है और ये हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। एक और सवाल लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक दुकानदार 1 रुपया में 10 के भाव से कुछ सामान खरीदा और उतना ही सामान 1 रुपया में 15 के भाव से खरीदा और दोनों को मिला के 2 रुपया में कितना के भाव से बेचेगा, 10 15 25 के भाव से बेचेगा। अब इस सवाल में क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट, तो आप कहिएगा कि 100% लॉस होगा सर। ठीक है, लॉस परसेंटेज आपको निकालना है तो झट से क्या करना है, 10-15 का एलसीएम लेना है। 10-15 का एलसीएम 30 होगा। पहले कितना पूंजी फंसा, 3 रुपया, बाद में कितना पूंजी फंसा, 1 रुपया, सॉरी 2 रुपया। तो दोनों को जोड़िए, 3 2 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। और इस 25 से किसे भाग कर देना है, 100 में, 25 चौका 100। 4% का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, 2 सेकंड भी काफी ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए। अब देखिए कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूं। देखिए 60 वस्तुएं खरीदी गई है कितना में, 3 2 5 रुपया में, तो सीपी हो गया 5 रुपया। अब चलिए एसपी की बात करते हैं। तो कितनी वस्तु बेची गई है, 60 वस्तु बेची गई है। एक वस्तु का दाम कितना, 2/25। तो 7 वस्तु का निकाल लेंगे, 5 से काटेंगे, 12 पंचे 60, 25 25, तो 12 दूना 24/5। अब देखिए खरीदा गया 5 में, बेचा गया 24/5 में। चलिए 5 में से 24/5 घटाया जाए, 25 25 माइनस 24, 1/5 कितने पे निकालना है भाई, सीपी 5 है तो 5 पे निकालना है, इंटू 100, 25 चौका 100, 4% आ गया ना लॉस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और जो भी कॉन्सेप्ट नहीं बताता हूँ उसका पूरा पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, तब जाके लास्ट तक आपके समझ में सारी बातें अच्छी तरह आ जाएगी। और इससे पहले जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया चैनल पे उसको निश्चित रूप से देखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे फायदा होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।